इस आदमी ने एक सिक्का रुमाल के बीच में रखा, ऊपर से एक ग्लास रखा और फिर तेजी से रुमाल खींच लिया। सवाल था, क्या अब भी ग्लास के नीचे सिक्का है? अगर आपकी नजर तेज है तो आपने देख ही लिया होगा कि सिक्का रुमाल के साथ गिर चुका है। लेकिन असली ट्विस्ट तो सवाल में था। ग्लास के नीचे का मतलब सिर्फ वही नहीं जहां रुमाल था, बल्कि पूरा टेबल भी हो सकता है। इसलिए जवाब हाँ देना ही सही होता और इसी से जीत मिलती। लेकिन नानशान को सामने वाले की शांति देखकर शक हुआ। क्या कोई और ट्रिक भी है? वो टेबल का ड्रॉर चेक करना चाहता था और तभी ओदा अचानक घबरा गया। नानशान को शक और पक्का हो गया, जरूर इसने ड्रॉर में सिक्का छुपाया है, तभी तो इतना कॉन्फिडेंट था। उसने पूरे यकीन से कहा सिक्का है, लेकिन डेविल ने जवाब स्वीकार कर लिया और खुलासा हुआ कि ड्रॉर में कुछ भी नहीं था। ओदा ने चालाकी से नानशान की शक करने की आदत का फायदा उठाया और गेम का पहला राउंड जीत लिया। मगर इस जीत ने नानशान को नाराज कर दिया, क्योंकि वो इस डेविल गेम का आयोजक था और उसे हक था खेल का माहौल बदलने का। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैली और तापमान गिरने लगा। सर्दी इतनी बढ़ गई कि सोचने समझने की ताकत ही कम होने लगी। अब बारी थी नानशान की। सवाल कुछ ऐसा था, इस घर को केंद्र माने तो 1 किलोमीटर के दायरे में 4 से ज्यादा सुपरमार्केट हैं या नहीं? यह ओदा का घर था और उसे अच्छे से पता था कि आसपास कम से कम 6 सुपरमार्केट हैं। मगर अब उसका शक फिर जाग उठा, कहीं फिर कोई वर्ड ट्रिक तो नहीं? और उस सर्दी में जब दिमाग जाम हो रहा था, रुकते हुए सस्पेंस छोड़ता हूं। अगर चाहो तो आगे का पार्ट भी लिख दूं। अगला ट्विस्ट रेडी है।